वगैरह सब कुछ नॉर्मल आते थे। उसके बाद में फिर हमने कुछ टाइम वेट किया, वेट करने के बाद फिर हमने सेकंड चांस लिया। सेकंड प्रेगनेंसी में भी सेम यही कंडीशन मेरे साथ थी कि मुझे फिर से मतलब वो मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज होने के बाद में फिर मतलब कुछ चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि एक बार ऐसा हो गया, फिर दोबारा ऐसा होना बहुत मतलब बहुत ज़्यादा टफ था मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा टफ था, क्योंकि मैं पूरी अंदर से एकदम टूट चुकी थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हम वही सब चीज़ें सेम हुई, डॉक्टर से मिले, कंसल्ट किया, बातचीत हुई, सब कुछ के टेस्ट वगैरह कराए, हस्बैंड के टेस्ट हुए, मेरे टेस्ट हुए, लेकिन कुछ भी हमें हासिल नहीं होता था। हर बार हमारा जो टेस्ट था वो सारा नेगेटिव आते थे, किसी भी चीज़ में कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम किसी दिक्कत कुछ नहीं आती थी, लेकिन फिर भी पता नहीं आता क्यों हो रहा था। डॉक्टर से पूछती थी तो डॉक्टर का सिर्फ एक ही जवाब रहता था कि ऊपर वाले की मर्जी है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद में फिर हमें डॉक्टर ने कुछ टाइम प्रेगनेंसी मतलब कंसीव करने के लिए नहीं बोला, बोला कि आप कुछ टाइम वेट कीजिए, उसके बाद में आप फिर से मतलब एक चांस और लेना। सही बताऊं तो मैं अपनी खुद की बताती हूँ, मुझे बच्चों के नाम से भी डरने लगने लगा था, मुझे इस चीज़ के नाम से भी डरने लगने लगा था, क्योंकि 2 बार मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा अंदर से टूट चुकी थी। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरे हस्बैंड जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव मतलब मेरे साथ में रहते थे, वो एक ही चीज़ बोलते थे कि कोई कुछ भी कहता है तुम कहने दो, किसी की बात मत सुनो, किसी के बारे में मत सोचो, अगर ऊपर वाले के हाथ में है, उनको देना होगा तो दे देंगे, नहीं देना होगा तो नहीं देंगे, ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। तो इस चीज़ को लेके मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी भी किसी भी चीज़ के लिए नहीं बोला, बस हमेशा जहाँ मैं जिस डॉक्टर के पास जाने के लिए बोलती थी ठीक है चली जाओ, जहाँ जो रिपोर्ट्स कराने के लिए मैं बोलती थी कि ठीक है तुम चली जाओ। हाँ, उनके पास इतना टाइम नहीं होता था, क्योंकि वो ऑफिस में बिजी रहते थे कि मैं मतलब वो मुझे लेके जगह जगह जाते थे। तो सबसे मेनली ये था कि मैं खुद ही अपने सारे टेस्ट कराना, डॉक्टर से मिलना, खुद अकेले ही मैनेज करती थी। मैंने खुद अकेले ही सब चीज़ें मैनेज करी, क्योंकि मुझे एक बच्चे की चाह थी कि मेरे घर में भी एक प्यारा सा छोटू सा बेबी हो। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेते हुए सोचते हुए मैंने मतलब अपनी जो जर्नी थी वो स्टार्ट करी। फिर उसके बाद में हमने कुछ टाइम वेट किया, वेट करने के बाद में साल 2022 जब आया था, तो मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे। सभी लोग पूछते थे, सभी लोग बोलते थे कि जो जिन लोगों की शादी हमारे साथ में हुई थी, हमारे बाद में भी हुई थी, उनके भी बेबी हो चुके थे। तो वो सभी चीज़ें सभी लोग बोलते थे कि भाई तुम्हारे बेबी नहीं है, क्या दिक्कत है, कुछ भी मतलब ये सारी चीज़ें वो बोलते थे। लेकिन मेनली चीज़ ये थी कि मतलब हम उन्हें कोई भी जवाब नहीं देते थे, बस यही चीज़ बोल देते कि जब भगवान की मर्ज़ी होगी, जब भगवान की इच्छा होगी तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब चीज़ों के बीच में फिर कुछ होता है कि हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि तुम यहाँ इस पंडित को दिखा लो, वहाँ उस पंडित को दिखा लो। मैंने ऐसे भी बहुत जगह मतलब दिखाया था कि हाँ भाई, घर वालों की परमिशन से, क्योंकि बहुत से लोग थे जो बोलते थे कि भाई कभी कुछ ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, तो मैं वही सब चीज़ें दिखाती थी, मैं बोलती थी। तो नॉर्मली उन लोगों ने बस एक ही चीज़ बोला कि तुम्हारे वैसे तो सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बस जो तुम्हारे घर के जो देवता होते हैं, जो हम जिन्हें हम अपने औत पित्र बोलते हैं, कि वो मतलब थोड़ा परेशान कर रहे हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने बोलनी। हमने बस उसी चीज़ का उपाय किया। उपाय करने के बाद में फिर हमने 2022 में, मुझे कंफर्म भी नहीं था कि मतलब मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। जुलाई मंथ में मतलब मेरे पीरियड मिस हुए, मतलब मिस होने से पहले ही मुझे मतलब बॉडी में ऐसा कुछ महसूस होने लगा कि हाँ शायद मैं इस बार कंसीव कर गई। क्योंकि एक जो मेरे साथ दिक्कत होती थी, वो ये दिक्कत होती थी कि जैसे ही मुझे एबॉर्शन हो जाता था, मेरा मिसकैरेज हो जाता था, तो उसके बाद में मुझे कंसीव करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। तो उसके लिए फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना होता था, दवाइयाँ लेनी होती थी, तब जाके 2-3 महीने बाद जाके फिर मुझे कंसीव होता था। तो यही सेम प्रोसेस 2 साल से मेरे साथ चल रहा था। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगी। मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया, मैंने कुछ नहीं किया, बस सिंपल बस अपना घर में एक टेस्ट किट लेके आई, देखा, उसमें मेरा टेस्ट पॉजिटिव आ गया। लेकिन मेरे साथ एक चीज़ ये भी होती है कि जब भी मैं प्रेगनेंसी मतलब जो मेरी पहले की भी प्रेगनेंसी जो ख़राब हो चुकी थी, उसमें भी अगर मैं 10 दिन पहले पीरियड मिस होने से पहले भी अपना अगर मैं चेक करती थी, तो मेरा रिजल्ट उसमें पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाता था। उस टाइम पर डार्क लाइन तो नहीं आती थी, लेकिन इतना होता था कि बहुत लाइट पिंक सी हल्की सी लाइन मुझे मतलब दिखाई देना स्टार्ट हो जाती थी, जिससे मैं ये अंदाज़ा लगा लेती थी कि हाँ मुझे मतलब प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। तो इस बार भी मैंने ऐसे ही किया था। मेरे पीरियड मिस होने से पहले मैंने मतलब 8 दिन पहले टेस्ट किया, टेस्ट करते ही मेरा रिजल्ट एकदम पॉजिटिव आया, बहुत खुश सब कुछ। लेकिन फिर से एक मन में डर था कि कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए,
फिर से मतलब एक घबराहट थी मन में कि हाँ फिर से मतलब वही चीज़ें सेम हमारे साथ ना होने लगे। तो इन सब चीज़ों के डर के साथ भगवान का नाम लेते हुए मैंने सोचा जो होगा वो देखा जाएगा, तीसरा चांस है आर या पार, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में मैंने सोचा मैं कोई चांस नहीं लेने वाली। अब कुछ टाइम तक तो मतलब मुझे नहीं लेना था, भले ही लोग कुछ भी बोलें, घर वाले कुछ बोलें, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड की ये मेंटल स्टेट मतलब हो गया था कि हाँ ठीक है इस बार जो होना है हो जाएगा, लेकिन इसके बाद में अगर हम चांस लेंगे तो कुछ टाइम के बाद एकदम से हम कोई चांस नहीं लेने वाले। वैसे ये जो हमने तीसरा चांस लिया था इसमें भी हमने मतलब काफ़ी वेट किया था, तब जाके फिर हमने ये अपना तीसरा चांस लिया था। फिर मैं किसी भी डॉक्टर के पास नहीं गई, क्योंकि सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड कराइए, ये टेस्ट कराइए, वो टेस्ट कराइए। तो मेरे दिमाग में वही सारी चीज़ें कि पहले भी मैंने सब कुछ किया था, लेकिन मेरी प्रेगनेंसी पहले भी ख़राब हो चुकी थी। तो यही सब चीज़ों के कारण मैं मतलब डॉक्टर के पास नहीं गई। मैंने सोचा कि मैं अभी नहीं जाती हूँ, कुछ टाइम रुक जाती हूँ, उसके बाद में जाऊँगी। फिर ऐसा करते 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 मैंने लगभग 2 महीने मैंने मतलब आजकल होता है कि टेस्ट पॉजिटिव आया और डॉक्टर के पास भाग जाते हैं, वही चीज़ें मैं करती थी। लेकिन मैं 2 महीने डॉक्टर के पास नहीं गई, मैं अपना घर में रही, अपने भगवान जिसको मैं मानती थी उनकी पूजा पाठ करने लगी, अपना बेड रेस्ट लिया। मेरे हस्बैंड मेरा ध्यान रखते थे, कहीं बाहर आना जाना, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, मैंने सब में आना जाना बंद कर दिया था। एक तरीके से ये लगा लो आपको, मैंने अपने घर में खुद को कैद कर लिया था, क्योंकि मुझे एक बच्चा चाहिए था अपने घर में। लेकिन हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि हमें एक के साथ 2 खुशियाँ मिलने वाली हैं। ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है, और आज भी मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने मेरी गोद में एक नहीं बल्कि 2 प्यारे प्यारे बच्चे दिए हैं। इस बात का मैं उनसे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ठीक है, फिर 2 महीने हो गए थे। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि ठीक है, आप 2 महीने हो चुके हैं, अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है। तो जहाँ मैं जिस सिटी में रहती हूँ तो मैं यहाँ सबसे पहले एक डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला कि आपको सबसे पहले अपना अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। हमने बोला ठीक है मैम, आप हमारा अल्ट्रासाउंड कर दीजिए। जैसे ही उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया तो उन्होंने मेरे को बताया कि आपके ट्विंस बेबी हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके ट्विंस बेबी हैं, आपको ट्विंस बेबी कंसीव हुए हैं। उन्होंने मेरे हस्बैंड को बुलाया, मेरे हस्बैंड को बुला के भी यही चीज़ उनसे बोली कि देखिए आपको ट्विंस बच्चे कंसीव हो चुके हैं, ये ट्विंस बेबी है आपके, और दोनों मतलब अपने जो भी पोजीशंस होती है बच्चों की दोनों ठीक हैं। जब तक मेरे बच्चों की हार्ट बीट भी आ चुकी थी, सब कुछ ठीक था, सब कुछ सही चल रहा था। बस डॉक्टर ने ये बोला कि रेगुलरली जो चेकअप होते हैं उनके लिए आपको आना पड़ेगा, और हर मंथ आपको अपना एक अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। तो वही चीज़ें हम भगवान का नाम लेते हुए फॉलो करते हुए बेड रेस्ट वगैरह भी बताया। फिर मुझे 4th मंथ में जाके थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे कि जो मेरा एक बच्चा था वो बहुत ज़्यादा मेरे नीचे की साइड में मतलब बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा मेरे सर्विक्स के एकदम नीचे ही आ चुका था वो। तो इसलिए डॉक्टर ने बोला कि आपको बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट करने की ज़रूरत है, कुछ भी उठाना नहीं है, झुकना नहीं है, कोई भी झुकने वाला काम नहीं करना है। तो बेसिकली ये था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ अकेली ही रहती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ जॉब करते थे तो मैं उनके साथ अकेली थी, कोई भी मतलब घर से भी नहीं आ सकता था हेल्प वगैरह कुछ करने के लिए। तो जो भी कुछ मैंने मैनेज किया, मेरे हस्बैंड ने मैनेज किया। तो वो मतलब सारा काम वही करते थे, मैं सिर्फ अपना बेड रेस्ट करती थी। थोड़ा बहुत मैं करती थी, उठती थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बहुत कम करती थी, वो मुझे करने नहीं देते थे काम। करते 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 इस तरीके से हमारा 6th मंथ भी था। 6th मंथ में मैंने फिर अपना लेवल 2 कराया, क्योंकि मेरा लेवल 2 6th मंथ में इसलिए हुआ था क्योंकि मैं डॉक्टर के पास जब 2 मंथ्स पे गई थी तो उस टाइम पे उन्होंने मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड किया था। तो इसलिए फिर एकदम से लेवल 2 वो नहीं करा, क्योंकि बच्चों को भी थोड़ा सा जो अल्ट्रासाउंड जो होता है, जो हमारी अंदर जो एक्सरे की जो वेज आती हैं जो हैं, तो वो थोड़ा सा नुकसान करती हैं बच्चे को। तो इसलिए मैं हमने बोल दिया था कि आप 6 मंथ पे करा लेना, बाकी आपकी प्रेगनेंसी अब तक ठीक चल रही है। मैंने 6 मंथ पे जब अल्ट्रासाउंड कराया तो मेरे अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर ने बोला कि आपको जो भी बच्चे हैं बहुत अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। उन्होंने मेरे बच्चों का फेस भी दिखाया, सब कुछ दिखाया। बहुत खुशी हुई जान के। मैंने उनसे पूछा भी कि मैम बता दीजिए क्या है, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने यही बोला कि जो भी है ठीक है, बस ये नहीं बताया कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है, बस इतना बोला उन्होंने कि जो भी है बस ठीक है, कि ठीक है।
फिर हम लोग घर आ गए। उसके बाद में जो मुझे कॉम्प्लिकेशन फिर स्टार्ट हुई, तो वो मुझे स्टार्ट हुई 7th मंथ में। 7th मंथ में जब मुझे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हुई थी, तो वो अचानक ही मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि वैसे मैम ने, जो डॉक्टर जो हमारे ट्रीट कर रही थी, उन्होंने वैसे मेरे से कुछ बोला नहीं था कि आपको अल्ट्रासाउंड कराना है नहीं कराना है, लेकिन मैंने ही अपने हस्बैंड से बोला था कि अब 7th मंथ कंप्लीट होने वाले हैं, एक अल्ट्रासाउंड हम और करा लेते हैं, फिर एक लास्ट में जब डिलीवरी होने वाली होगी तब करा लेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि हाँ ठीक है, चलो करा लेते हैं। फिर जैसे ही हम अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए, तो वहाँ पे फिर मेरी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हुई, और वो कॉम्प्लिकेशंस मेरी ऐसी थी कि मुझे इमरजेंसी में अपना ऑपरेशन करा के अपने दोनों बच्चों को बचाना था। मतलब वो दिक्कत ऐसी थी क्योंकि मेरे एक बच्चे में जो वाटर लेवल था वो कम हो चुका था, उसकी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन था वो भी कम हो चुका था। मतलब मैं उसकी फर्स्ट स्टेज पे एंटर कर चुकी थी, जो मतलब बच्चे की बॉडी में वाटर लेवल और जो बॉडी में मतलब ब्लड का सर्कुलेशन था वो कम हो चुका था। फिर बहुत ज़्यादा माइंड अपसेट, बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुका था कि भगवान ने अगर 2 बच्चे दिए हैं तो सही सलामत बस इनको इस दुनिया में ले आई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। फिर मैं यहाँ से वहाँ डॉक्टर के पास, किसी और दूसरे डॉक्टर से मिलना, फिर वहाँ रिपोर्ट्स दिखानी, वहाँ अल्ट्रासाउंड कराने, इस चक्कर में हमारा पूरा 1 हफ्ता निकल चुका था। और इस 1 हफ्ते में मतलब आप ये लगा लीजिए कि मुझे पता है कि वो मेरा 1 हफ्ता कैसे बीता था। फिर हमें लास्ट में आके जो एक डॉक्टर थी वो मिली थी, उन्होंने मेरे से यही चीज़ बोली कि आप परेशान मत हो, अगर इमरजेंसी होगी तो हम तुम्हारा ऑपरेशन करके दोनों बच्चों को उठा लेंगे, लेकिन उनके बाद में फिर उन्हें NICU में रखना पड़ेगा। हमने बोला ठीक है मैम, कि तुम लोग तैयार हो जाओ, सब कुछ कर लेना, अपने जो भी थोड़ा बहुत अपने मतलब अपने पेरेंट्स से, अपने सबसे जो भी कंसल्ट कर लेना कि हाँ हमें ऑपरेशन कराना है। मैं ठीक है मैम। लेकिन उसके साथ ये भी था कि वो जो दवाइयाँ उन्होंने बताई, जो चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, जो करने के लिए उन्होंने मुझे बोला कि हाँ जैसे जैसे दवाइयाँ जो भी कुछ था, मैं सब चीज़ों को वैसे वैसे फॉलो करती रही, अपने भगवान का नाम लेती रही। सबसे बड़ी बात ये थी कि भगवान बस जो भी है ठीक है, सब कुछ ठीक रखना है, इस तरीके से नाम लेते 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 मेरा 8th मंथ भी कंप्लीट हो चुका था। मैं डेली कैलेंडर में एक क्रॉस लगाती थी कि आज ये दिन निकल गया है और सही निकला है, कल ये दिन आने वाला है, ये भी दिन सही निकल गया। इस तरीके से मैं एक क्रॉस अपने कैलेंडर में लगाती रहती थी। 8th मंथ करते 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 मेरे बच्चों का जो वेट था वो दोनों बच्चों में लगभग 2-2 kg से ऊपर हो चुका था। मेरे बच्चे जो दोनों थे वो 2-2 kg से ऊपर के हो चुके थे। तो इतना वेट मेरे लिए अपने अंदर रखना बहुत ज़्यादा, मतलब डॉक्टर ने बोला था कि नॉर्मल है कि तुम इतना ही वेट अपने अंदर मतलब अपने बच्चों का रख सकती हो, इसके अलावा कोई चांस नहीं है वेट रखने का। तो एक दिन पहले मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गई थी, डॉक्टर से हमने टाइमिंग वगैरह सब कुछ ले रही थी, सब कुछ ले लिया था। जो हमारी टाइमिंग फ़िक्स हुई थी वो 3 तारीख मार्च की फ़िक्स हुई थी 2023 में, कि हम 3 तारीख में आएंगे और अपने बच्चों का मतलब ऑपरेशन से निकाल लेंगे। ऑपरेशन तो नॉर्मली था कि मेरा सी सेक्शन होना ही था, क्योंकि मेरे ट्विंस थे और मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, जबकि मुझे डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हारे नॉर्मल भी हो सकते हैं। लेकिन मैंने उनसे एक ही चीज़ बोली थी कि मैम आप प्लीज़ मेरा सी सेक्शन कर दीजिए, मुझे अपने दोनों बच्चे सेफ चाहिए, मुझे सी सेक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरा सी सेक्शन कर दीजिए। तो जो सी सेक्शन हुआ था ये मेरी अपनी खुद की मर्ज़ी से हुआ था, मेरे अपने हस्बैंड की मर्ज़ी से हुआ था, और हमने किसी की परमिशन, कोई किसी की मर्ज़ी हमने इसमें नहीं ली थी। लेकिन फिर 2 तारीख में ऐसा हुआ था कि मैं सुबह बहुत अच्छे से उठी हूँ, मैंने अपना नारियल पानी वगैरह पिया है, जो भी मेरे डेली के काम थे वो मैंने सब कुछ किए हैं, और अचानक से ही सुबह 7 बजे मुझे पेन स्टार्ट हो गए थे। पेन स्टार्ट होते ही मुझे मतलब थोड़ा सा ब्लीडिंग वगैरह भी स्टार्ट हो गई थी। फिर हम तुरंत गए, अपना वहाँ दिखाया, उन्होंने बोला कि आप इनको एडमिट करके इनको OT में ले जाइए। उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया, OT में ले गई, वहाँ जाके मेरा सी सेक्शन हो गया। सी सेक्शन होते ही जैसे ही दोनों बच्चे बाहर निकले, उनकी जब मैंने रोने की आवाज़ सुनी अपने कानों से, तो उस टाइम पर जो दर्द होता है ना, मैं उसको भी भूल गई थी। उस टाइम पर जो मुझे मतलब नोज़िया वॉमिट जैसा फील हो रहा था ना, मैं उस चीज़ को भी भूल गई थी। मेरे अंदर एक अलग ही लेवल की खुशी थी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि भगवान ने मुझे 2 बेटे दिए। जब उन लोगों ने अंदर बोला ना कि दोनों मेल हैं, तो मतलब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अंदर जो नर्स स्टाफ था वो आपस में बात कर रहे थे कि हम आपसे 2,000 लेंगे, कोई बोला था कि मैम हम आपसे 3,000 लेंगे, कोई बोला था कि मैम आपके दोनों बेटे हैं, आप कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत बहुत बताइए। सब अपने अपने तरीके से मतलब खुश हो रहे थे कि हाँ मतलब 2 बेटे। उस टाइम पे मुझे भी एक अलग ही लेवल की खुशी हुई थी कि हाँ मेरे दोनों बच्चे हैं, सही सलामत हैं, ठीक है। दोनों बच्चों का वेट मेरा 2-2 किलो से ऊपर आया था, और दोनों कुछ नहीं, बस 2-3 घंटे के लिए उनको डॉक्टर ने NICU में रखा था। तो इस तरीके से मेरे 8 महीने में दोनों बच्चे मुझे मिल गए थे। और कॉम्प्लिकेशंस तो मुझे बहुत हुई प्रेगनेंसी में, सही बताऊँ तो, लेकिन बस मैंने अपने भगवान पे विश्वास करना नहीं छोड़ा। अपने हस्बैंड
जो जैसा मेरे से बोलते थे, जो चीज़ मतलब कहते थे कि ये नहीं करनी, मैंने मतलब हर किसी की बात मानी, सब कुछ करा, सब कुछ फॉलो किया, क्योंकि मुझे चाहिए था, मुझे घर में एक बच्चा आना चाहिए, क्योंकि बच्चों से मैं बहुत प्यार करती हूँ। मुझे बच्चों से शुरू से बचपन से ही बहुत लगाव था, तो मैं चाहती थी कि बस हमारा अपना जैसा भी हो, बस एक अपना बेबी हो जाए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। हमें तो ये भी नहीं था कि हमारे दोनों बेटे हो जाएं, हमें ये था कि दोनों बेटे हो जाएंगे, हम तब भी उनको खुश खुश रखेंगे। लेकिन ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि दोनों बच्चे उन्होंने हमें एक साथ दे दिए, मेरी गोद में दे दिया हंसते खेलते हुए। तो इस चीज़ का शुक्रिया तो मैं अपने ऊपर वाले का ही करती हूँ, उनको ही धन्यवाद देती हूँ। हम तो बस अपने हाथों से कर्म करने वाले हैं, जो भी जैसा भी होता है हम अपने हाथ से करते हैं, जितना हमारे बस में होता है हम सब कुछ करते हैं। तो वैसे ही मैंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया था। तो यही थी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी, जो मेरी शादी के बाद से लेके 2023 तक रही थी। मतलब 2023 में मेरी शादी को पूरे 3 साल कंप्लीट हो चुके थे फरवरी में, और मार्च में मेरे बच्चों का मतलब जन्म हो गया था। तो बेसिकली इन 3 सालों में मैंने बहुत कुछ देखा था, बहुत कुछ झेला था हर चीज़ से। लेकिन फिर जो 3 साल के बाद मुझे जो खुशी मिली थी, वो पिछले भी 3 साल मुझे भूलने पे मतलब मैं भूल गई थी उनको भी, कि हाँ ठीक है, जो मैंने सहा, जो मैंने देखा, जिन लोगों की मैंने बातें सुनी, कुछ भी था, मैं सब कुछ भूल गई थी। जब मुझे मेरे बच्चे मिले, मैं उनके सामने सब कुछ भूल गई थी। बस मैं फिर अपने बच्चों में ही बिज़ी हो गई, और आज भी मैं अपने बच्चों में ही बिज़ी हूँ। मैं आज भी अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा मतलब करना पसंद करती हूँ। मैंने कोई केयर टेकर नहीं लगा रखी है, ना ही मैं कोई ज़्यादा फैमिली से सपोर्ट लेती हूँ। हाँ, बचपन में जब बच्चे बहुत छोटे थे तब मैंने अपनी फैमिली से सपोर्ट लिया था, तब मैं अपनी मतलब फैमिली जो थी तो उनका सपोर्ट लेती थी। लेकिन अब जब से मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हुए हैं, 1 डेढ़ साल की समथिंग हुए, तब से मैं अपने बच्चों को अकेले ही संभाल रही हूँ, अकेले ही अपने बच्चों को देखती हूँ, सब कुछ अकेले ही मैनेज करती हूँ, खाने पीने से लेके बच्चों से लेके हर चीज़ से लेके मैं अकेले ही मैनेज करती हूँ। तो इसलिए आज भी मैं अपने बच्चों में बिज़ी रहती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही मैं आपके लिए आगे प्यारी प्यारी वीडियो लेके आती रहूँगी अपने ट्विंस बच्चों के साथ। और जैसे कि आप देखती हूँ, मैं शॉर्ट वीडियो वगैरह डालती रहती हूँ, उसमें मेरे बच्चे कितना एंजॉय करते हैं। तो ऐसे ही बस आप अपना मुझे प्यार देते रहिए और अपना साथ देते रहिए। मिलते हैं फिर दोस्तों आपसे, तब तक के लिए राधे राधे।